फिक्र में बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नॉर्थ कोरिया दौरे की। 7 वर्ष बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की धरती पर उतरे। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर रेड कारपेट बिछाए, सैन्य सलामी दी जा रही है और किम जोंग उन अपनी पत्नी री सोल जू के साथ खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे। यह सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में पावर बैलेंस की नई लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकियां हैं और अब इस पूरे खेल में फिर चीन की एंट्री हो गई है। नॉर्थ कोरिया पहुंचने से पहले जिनपिंग ने वहां के सरकारी अखबार में लिखा कि चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती खून से बनी है, वो इसे शिद्दत से निभाएंगे। तो वहीं किम जोंग ने साफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर पर किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। आखिर प्योंगयांग में हो रही जिनपिंग किम जोंग की मुलाकात के मायने क्या हैं, कैसे वॉशिंगटन इस पर करीब से नजर बनाए हुए है, इस फिक्र की रिपोर्ट में देखें। 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं। यहाँ किम जोंग ने अपनी पत्नी के साथ जिनपिंग का शाही स्वागत किया। वो खुद एयरपोर्ट पर जिनपिंग को रिसीव करने पहुंची। जिनपिंग के स्वागत में राजधानी प्योंगयांग को सजा दिया गया। हजारों बच्चों के हाथों में नॉर्थ कोरिया और चीन का झंडा था। सभी ने झंडे लहराकर जिनपिंग का ग्रैंड वेलकम किया। किम इल सुंग स्क्वायर पर चीन के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई और मिलिट्री बैंड ने दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया। लेकिन जिनपिंग का ये नॉर्थ कोरिया का दौरा साधारण नहीं है। इसने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। आखिर 7 साल बाद जिनपिंग को प्योंगयांग की याद क्यों आई? पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन ने रूस के साथ अपने रिश्ते बेहद मजबूत कर लिए। यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने रूस को सैनिक, गोला बारूद और हथियार उपलब्ध कराए। बदले में रूस ने आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग और सैन्य समर्थन दिया। इतिहास गवाह है कि जो उत्तर कोरिया कभी पूरी तरह बीजिंग के इशारों पर नाचता था, वो धीरे धीरे मॉस्को के करीब जाता दिखाई दिया और यही बात बीजिंग को परेशान कर रही है। इसलिए शी जिनपिंग का यह दौरा सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना दबदबा दोबारा स्थापित करने के लिए। यह संदेश सिर्फ किम जोंग उन के लिए नहीं है, बल्कि यह मैसेज वॉशिंगटन के लिए भी है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में जिनपिंग वॉशिंगटन का दौरा करने वाले हैं। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि आखिर उसका नॉर्थ कोरिया पर कितना प्रभाव है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हर बार यह साफ किया है कि वो परमाणु समझौते पर किसी से कोई समझौता नहीं करेगा। आज से 5 दिन पहले ही किम जोंग ने एक नए न्यूक्लियर मटेरियल प्रोडक्शन फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 सालों में नॉर्थ कोरिया की हथियार ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल बनाने की क्षमता 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये नया प्लांट उनके परमाणु हमले से रोकथाम की ताकत को और मजबूत करेगा। कुछ यही तेवर उत्तर कोरिया में सरकारी अधिकारी और किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने भी अपनाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त मैसेज देते हुए किम यो ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते का सवाल नहीं। परमाणु शक्ति के रूप में हमारी स्थिति पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम अमेरिका को बताना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम और हथियार बेहतर करने के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। किम जोंग की बहन किम यो जोंग को देश के संचार और विदेश नीति में अहम शख्सियत माना जाता है। उनका बयान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया यात्रा से ठीक पहले आया है। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम बनाने वाला पर्याप्त यूरेनियम, प्लूटोनियम है। इससे नॉर्थ कोरिया लगभग 90 परमाणु बम बना सकता है। नॉर्थ कोरिया ने करीब 50 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिए हैं। 2025 में अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी बड़ा दावा किया। इसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका तक मार करने वाली 10 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। 2035 तक नॉर्थ कोरिया की आईसीबीएम की संख्या 35 तक पहुंच सकती है। यानी नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की नजर है, तो वही प्योंगयांग पहुंचकर जिनपिंग ये दिखाना चाहते हैं कि चीन नॉर्थ कोरिया के काफी करीब है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है।